आज अनिकेत की जो कुछ भी हालत है, ये सब हमारी वजह से है। हमें माफ कर देना बहू। माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हाँ निकेत, माफी तो हमें मांगनी चाहिए तुमसे, तुम्हारे बाबूजी से, तुम्हारे इस मासूम बच्चे से। आज सिर्फ हमारी वजह से इस मासूम के सर से उसकी मां का आंचल हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। अनिकेत, अनिकेत हमें माफ कर देना, माफ कर देना हमें। आज तुम्हारी चुप्पी के कारण इस घर के लोग हमें तुम्हारी पत्नी समझते हैं। अनिकेत, सोच रहे कि हम इस मासूम बच्चे की मां है, जो कि हम है ही नहीं। हम इस बच्चे की मां नहीं है, और ये सच्चाई सिर्फ तुम जानते हो अनिकेत। फिर भी तुम चुप हो। लेकिन हम घर में सबको ये सच्चाई बता देंगे कि हम आपकी पत्नी नहीं है, इस बच्चे की मां नहीं है। हम अभी बता देंगे सबको, अभी बता देंगे। इसकी रक्षा करना, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। जय बाबा जी। पूजा हो गया तो आशीर्वाद दे दीजिए। नाम अरे बकलोल वाले ना। पुजारी बाबा, वो जो आपके यहाँ एक लड़की आरती दिया करती थी, बहुत बढ़िया आरती देती थी, कहाँ है? नजर नहीं आ रही है कहीं। चली गई दरोगा साहब। चली गई? कहाँ? पता नहीं। आएगी कि नहीं? शायद नहीं। अरे फिर शायद वायद पर हमको विश्वास नहीं है, हमको कंफर्म बताइए ना। चली गई, मगर इतना भी नहीं समझा कि जाते जाते एक बार बाबा को बता के तो जाती। अब तो देवी माँ से प्रार्थना है
कि वो जहां भी हो, जैसी भी हो, खुश रहे। जाइए, आप भी पूजा कर लीजिए, दिल से कीजिएगा, शायद नहीं कंफर्म आ जाएगी। जाइए, प्रणाम। कर गई हमारे सपने का क्रियाक्रम। चिड़िया फुल कहाँ हो गई? ससुरी कहाँ गई होगी? सर, जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे ना, तो हमको एक कहानी याद है। अच्छा, सुनाए? अरे ये समय है कहानी सुनाने का? सर सुन लीजिए ना, 2 ही लाइन में सुना देंगे। बको। सर वो क्या था ना, एगो लोमड़ी थी और वो अंगूरवा के पेड़वा पे ना लगे अंगूर को खाना चाहती थी। बहुत कोशिश की लेकिन अंगूरवा मिला ही नहीं। तो जानते हैं क्या कहती है? क्या कहती है? ससुरी अंगूरवा ही खट्टा है। क्या कहता है? बोलिए। अरे डंडा काहे घुमा रहे हैं? हम तो सिर्फ कहानी सुना रहे थे। कहानी सुना रहे थे? जी। चमचा हमारा है, हमको कहानी सुनाता है हो? लोमड़ी का टाइम पे सुनो बकलोल, ससुरी चिड़ैया जहां भी कहीं होगी, हमारा जासूसी दिमाग कहता है हमसे टकराएगी जरूर। हाँ? अरे बकलोल चलो ना। जी चलिए। मुन्ना, मुन्ना कहाँ चला गया? अरे अरे अरे, हमारा मुन्ना ठाकुर। क्या हुआ? गुस्सा हो गए? दादा ठाकुर से गुस्सा हो गए? मुन्ना ठाकुर, अरे बहू आओ बैठो। बहू, इसमें बिल्कुल हमारे बेटे का बचपन है। ऐसा लगता है जैसे अनिकेत का बचपन लौट आया हो। तुम्हें नहीं पता बहू, तुमने हमें कितनी बड़ी दौलत लाकर दे दी है। हमें हमारा वारिस देकर अब तो बस एक ही तमन्ना है कि हम अपने मुन्ने पोते की शादी देखें। पर क्या पता जिंदगी का। ऐसा क्यों सोचते हैं बाबूजी? भगवान आपको लंबी उम्र दे। बाबूजी, मुन्ने को सर्दी हुई है तो उसे दवाई पिलानी है। अरे हाँ, दवाई से याद आया कि तुमने इसे रोटा वायरस वैक्सीन का ड्रॉप पिलाया या नहीं? और बहू, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये ड्रॉप बच्चे के लिए कितना जरूरी है। दूसरे महीने, चौथे महीने और फिर छठे महीने, साल के ये 3 ड्रॉप बच्चे को रोटा वायरस से बचाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके पोते को
कुछ भी नहीं होने देंगे। लाइए बाबूजी, हम इसे दूध पिला देते हैं। ये लो, जाओ भाई, जाओ 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 मुन्नो, जाओ जाओ। मुन्ना, दूध पियेंगे? काश ये बात पूरा देश समझ जाए कि रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है। एक्चुअली भौजी, आजकल हम बहुत परेशान रहते हैं। तो के का परेशानी आ गई? ना ना, हमको अपना परेशानी नहीं है कोनो। ये एक्चुअली तुमको काम करते देख हमको अच्छा नहीं लगता भौजी। काहे करती है इतना काम आप? एक्चुअली राधिका ऑल्सो हियर ना भौजी, वो संभाल लेगी सब। यह छोट मोट काम में तो मन लगल रहेला। हाँ भौजी, मन तो राहुल बेटवा का भी नहीं लगता है। देखिए ना, अना खेती बाड़ी में ध्यान दे रहा है, अना पुश्तैनी बिजनेस में ध्यान दे पा रहा है। तो भौजी हम उसका बोझ हल्का कर दिए हैं। अब वो क्या है ना कि हमारा बेटवा धीरेन्द्र यहाँ वहाँ भटकता रहता है खाली फालतू में। तो हम ये बहुत सारा उस पे डाल दिए हैं। अब वो बिजनेस, खेती बाड़ी, घर बार सब संभाल लेगा। का है ना कि एक्चुअली हमारा धीरेन्द्र बहुत होशियार है। हाँ, जौन ममता अपन बच्चा पर लुटावे खातिर हर माँ न जाने कितना मंदिर के चौखट पर अपन माथा टेकेली, उहे ममता आज हमरे खातिर सजा काहे लागत हो, काहे ऐसन लागत हो कि हमार अस्तित्व की तस्वीर झूठ के रंग से बनावल गई हो। हम जानत है, मानत है बात के कि हम कसूरवार है, बाकी सबके भावना से खेली ये सजा हमके मंजूर नहीं हो। हम अब और झूठ ना बोल पाए। मुन्ना हमके माफ कर दिया। हमके सबके ही सच्चाई बतावे के पड़ी। माफ कर दिया हमके। रुक जा प्रिया, कहाँ जाता हो प्रिया? सबके सच्चाई बताने खातिर कि तू सोनम नहीं प्रिया हो। गलती तोहार रहे प्रिया,
अचानक से वो गाड़ी के सामने तू आ गई रहलू और फिर ये हादसा हो गई। ये हादसा से ये घर के बहू की मौत हो गई प्रिया। एक मासूम बच्चा से होकर मां के साया छीन गई। एक बाप, एक परिवार जौन 15 साल से अपन बेटा के इंतजार करत रहल, ओके तो एक जिंदा लाश बना दे लो। ये सब अनजाने में भइल, अनजाने में ही सही, लेकिन ये सब भइल ना अनजाने में ही सही, लेकिन एक मासूम के सर से ओकर मां के साया तो छिन गई ना प्रिया। अनजाने में ही सही, लेकिन एक हंसत खेलत परिवार दुख के सागर में डूब गई। ये सब तोहरे कारण भइल हो और तो के एकर कर्ज चुकावे के पड़ी।